देखिए, ग्रहों के नाम से सबसे ज्यादा जिस ग्रह से लोग डरते हैं, भय खाते हैं, वो शनि है। लोगों को लगता है कि शनि की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, साढ़े साती आ गई, ढैया आ गई, तो अब जिंदगी में कुछ बुरा ही होने वाला है। तो शनि के द्वारा पीड़ा जो मिलती है, लोग उससे घबराते हैं, डरते हैं। शनि की पीड़ा का अर्थ क्या है? देखिए, शनि जो हैं वो ग्रहों के न्यायाधीश और दंड देने के अधिकारी हैं, दंडाधिकारी हैं। व्यक्ति को उसके शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि देव बिना कारण के पीड़ा नहीं देते। ऐसा संभव नहीं है कि हर आदमी को शनि की वजह से कष्ट होता हो। आपके गलत कार्यों के फलस्वरूप पीड़ा भोगनी पड़ती है। आपको जो भी जीवन में तकलीफ हो रही है, जो भी पीड़ा हो रही है, ये आपके द्वारा किए गए कर्म हैं, जिसका फल आपको मिल रहा है। शनिदेव इस पीड़ा को देने के केवल माध्यम बनते हैं। शनिदेव ये पीड़ा ऐसे ही नहीं किसी को भी दे देंगे। आपके कर्मों के फल के अनुसार शनि की दशा में आपको लाभ या हानि होती है या पीड़ा होती है। दरअसल आपके अपने कर्म उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो ये कभी मत समझिए कि शनिदेव सबको पीड़ा ही देंगे, सबको नुकसान ही पहुंचाएंगे। हाँ, अगर आपके कर्म बहुत ही नकारात्मक हैं, बहुत ही अशुभ हैं, तो शनि की दशाओं में, साढ़े साती में, ढैया में ये पीड़ा निश्चित रूप से बढ़ेगी। देखिए, आपके कर्मों के फल स्वरूप आपके जीवन में शनि माध्यम बन के आते हैं और आपको कष्ट या पीड़ा देते हैं। क्या होता है इसमें? व्यक्ति को स्नायु तंत्र की, नर्वस सिस्टम की और लंबी बीमारी की समस्या हो सकती है या हो जाती है। व्यक्ति के हर कार्य में, आसान से आसान काम में विलंब होता है और रुकावट आती है। रोजगार, नौकरी, व्यापार, जो भी आपकी आजीविका के साधन हैं, उसमें कठिनाई आनी शुरू हो जाती है। जीवन में अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। एक तो कष्ट का समय होता है, मुश्किलें बहुत होती हैं और नज़दीकी लोग आपके अपने मुंह फेर लेते हैं। आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। अगर ये पीड़ा शनि की महादशा में मिलती है तो काफी लंबी चलती है, क्योंकि शनि की महादशा होती है 19 साल की। और अगर ढैया में मिले तो 2.5 साल में खत्म हो जाती है, साढ़े साती में मिले तो 7.5 साल में खत्म हो जाती है। यानी ढैया या साढ़े साती में अगर शनि पीड़ा दे रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म की पीड़ा नहीं होगी। लेकिन अगर शनि निगेटिव है, आपको दंड या पीड़ा दे रहा है और अपनी महादशा उसकी आ गई है, तब वो आपके पूरे 19 साल तक अपना असर डालेगा और पूरे 19 वर्ष तक आपको पीड़ा देता रहेगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि कर्म जो है आपके, वो आपके सामने बाद में आते हैं, आपको पीड़ा देते हैं। लेकिन पीड़ा थोड़ी कम हो जाए या हम कम से कम उस पीड़ा को झेल करके आगे बढ़ सकें, यानी उस कठिन समय को निकाल सकें, इसके लिए लोहे का छल्ला पहना जाता है। आखिर लोहे का छल्ला क्यों इफेक्टिव होता है शनि के लिए, क्यों कारगर होता है? देखिए, शनिदेव का जो आधिपत्य है वो लौह धातु पर है।
वैसे मेटल का मालिक होता है मंगल, लेकिन अलग अलग मेटल की बात करें तो लोहा शनि का है, सोना सूर्य या बृहस्पति का है। तो इस हिसाब से शनि देव का जो कंट्रोल है, जो आधिपत्य है, वो लोहे पर है। इसीलिए लोहे का छल्ला शनिदेव की शक्तियों को कंट्रोल करने में काम आता है। लेकिन ये छल्ला सामान्य लोहे का नहीं होता है कि कहीं से भी उठा लिया, लोहे को काट के बना लिया छल्ला। नहीं, ये घोड़े की नाल या नाव की कील के लोहे का बना हुआ छल्ला होता है। घोड़े के पैरों में जो नाल लगी रहती है, जब घोड़ा लगातार चलता है तो वो जो लोहे की नाल है वो जमीन से रगड़ खाती है, लगातार टकराती रहती है। इसी तरह से जो नाव की कील होती है वो बार बार लहरों से, बार बार नदी से टकराती है, और इसी वजह से घोड़े की नाल में भी और नाव की कील में भी एक चुंबकीय प्रभाव, एक मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। इसका बना हुआ छल्ला उस मैग्नेटिक प्रभाव की वजह से शनि की पीड़ा को काफी हद तक कम कर देता है। तो आप घोड़े की घिसी हुई पुरानी नाल ले आइए, नाव की पुरानी कील ले आइए और उसकी अंगूठी बनवाइए, लेकिन ये काट कर पीट कर बनाई जाएगी, इसको आग में नहीं तपाया जाएगा। और जब आप सही तरीके से घोड़े की नाल के लोहे की अंगूठी या नाव के कील के लोहे की अंगूठी पहनते हैं तो शनि संबंधी पीड़ा को फेस कर पाते हैं, शनि की पीड़ाओं को फेस करके आगे निकल जाते हैं और शनि की पीड़ाओं का प्रभाव काफी कम हो जाता है। तो लोहे का छल्ला दरअसल किस लोहे का होगा, बिना आग में तपाए हुए उसे हम बनाएंगे, ये आपने समझा। अब मान लिया कि बढ़िया घोड़े की पुरानी नाल मिल गई, आपने उसको काट कर पीट कर एक लोहे का छल्ला बनवा लिया, तो अब उसको धारण कैसे करेंगे? घोड़े की नाल या नाव की कील की बनी हुई अंगूठी शनिवार के अलावा किसी भी दिन ले आइएगा। इसको शनिवार को सुबह सरसों के तेल में डुबा करके रख दीजिएगा और शाम को इसको सरसों के तेल से निकालिए, पोंछ लीजिए और जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। अब इस छल्ले को अपने सामने रख करके ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और इसके बाद इसको मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में, राइट हैंड की मध्यमा में या लेफ्ट हैंड की मध्यमा में धारण करिए। इसको आप निरंतर पहने रखेंगे। अपने खान पान और अपने आचरण स्वभाव का ध्यान रखेंगे तो शनिदेव की पीड़ा का प्रभाव काफी कम हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगा और शनि की बुरी दशा के प्रभाव को आप आराम से फेस करके आगे निकल आएंगे। देखिए, जैसा आपको हमने बताया कि जो मेटल है वो कुल मिला के ओवरऑल मंगल का अधिकार क्षेत्र है। अलग से मेटल को देखें तो लोहा जो है वो शनि का अधिकार क्षेत्र है और शनि से लोहे को जोड़ा जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि शनिवार को अगर आप लोहा खरीदेंगे तो शनि आपके लिए निगेटिव होगा और आपको जीवन में नुकसान पहुंचाएगा, आपको परेशान करेगा। इसीलिए 90% लोगों को आप देखेंगे कि शनिवार को गाड़ी नहीं खरीदेंगे, साइकिल नहीं खरीदेंगे, लोहे का छोटे से छोटा सामान लोग डर की वजह से शनिवार को नहीं खरीदते हैं। इसमें ज्योतिष का एंगल ये है कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा है या एवरेज भी है, मीडियम है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप शनिवार को लोहा खरीद लेंगे तो शनि आपको नुकसान करेगा। हाँ, जिनकी कुंडलियों में शनि नकारात्मक है, जिनकी कुंडलियों में शनि निगेटिव है,
अगर वो शनिवार को लोहा खरीदते हैं तो शनि का बुरा प्रभाव पड़ सकता है, पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो ज्यादातर इस मामले में लोगों का भ्रम है, लोगों का डर है, लेकिन ये डर, ये भ्रम या शनि नुकसान करेगा, ये केवल 1 या 2% लोगों पर अप्लाई होता है। 90-98% लोग आराम से शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। और मान लिया आपकी मजबूरी है, खरीदना ही है, अब आपके घर में कोई ऐसी जरूरत आ गई है कि लोहा आपको खरीदना है, शनिवार का दिन है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पहले लोहा खरीदने के पहले आप हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी का दर्शन करिए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि प्रभु आज मुझे लोहा खरीदना है, तो मैं खरीदूंगा लोहा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और किसी भी तरह की पीड़ा या किसी भी तरह का कष्ट मुझे ना मिले। तो ये प्रार्थना करके भी आप शनिवार को लोहा खरीद सकते हैं। वैसे होता क्या है कि जब आपके मन में कोई डर होता है, कोई वहम होता है कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, तब वैसा निगेटिव जीवन में जरूर होता है। तो ज़्यादातर लोग डर और भ्रम की वजह से शनिवार को लोहा नहीं खरीदते, लेकिन ऐसा अनुभव में नहीं देखा गया है कि शनिवार को लोहा खरीदने से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।